कुछ इस तरह था भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण को भक्त कई नाम से पुकारते हैं और कथाओं में भगवान के सभी नामों के पीछे कोई न कोई कहानी बताई गई है। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में गूंज रही है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का जयकार हर कृष्ण मंदिर में सुनाई दे रहा है। वहीं मंदिरों में कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में पूरा देश जुटा है। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था, इसलिए लोग कन्हैया के भक्त उनको जन्मोत्सव रात 12 बजे मनाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर रात भर खुले रहते हैं। इस दौरान मंदिर में कई आयोजन भी किए जाते हैं। आइए जन्माष्टमी के अवसर पर जानते हैं कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन के सफ़र की कुछ खास बातों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया कि कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारगर में हुआ था। कारगर में श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था। देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के राज्य में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि देवकी की होने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारगर में डाल दिया और उसकी 7 संतानों को मार डाला। और 8वीं संतान कृष्ण ने जब जन्म लिया, उसी समय वृंदावन में नंद और यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया था। तभी वासुदेव वृंदावन में कृष्ण को यशोदा मैया के पास उनके पास सुलाकर बच्ची को लेकर वापस कारगर में लौट आए। कंस उस रात गहरी नींद में सो रहा था। उसको सारा वाक्य नहीं मालूम पड़ा। बच्ची को देवकी की आखिरी और 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन उस समय बच्ची ने देवी का रूप लिया और कंस से कहा कि तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वो सभी असफल रहे। श्री कृष्ण ने किया कंस का वध। कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश राक्षसनी पूतना को देते हुए गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट दिया, जिसके दर्द के कारण पूतना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोला, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर उसे नर्क लोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। वकासुर के बाद कालिया नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक कर श्री कृष्ण ने वध कर दिया। अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया गया। उज्जैन सादीपनि आश्रम में ली श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा। किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भी भय भी। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा और दीक्षा के लिए उज्जैन सादीपनि आश्रम भेज दिया। उज्जैन में सादीपनि आश्रम में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने शस्त्र अस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में कृष्ण भगवान की मुलाकात
सुदामा से हुई, जो उनके अच्छे दोस्त के साथ गुरु भाई भी हुए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफ़ी सुनते आए हैं। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल भी देते हैं। आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण राजा बन गए। द्वारिका में हुआ रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। द्वारिका में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा कस्बा है अमजेरा, जहाँ से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया था। द्वापर काल में कुंदनपुर के नाम से विख्यात था, जहाँ राजा भीष्मक का राज्य था। उनकी 5 पुत्रियां थीं, जिनमें से रुक्मणी एक थी। राजा भीष्मक ने रुक्मणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन रुक्मणी स्वयं को श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। जब उसे अपनी सखी से पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मणी ने वृद्ध ब्राह्मण के साथ कृष्ण को संदेश भेजा। कृष्ण रुक्मणी का पत्र पाते ही कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। वहाँ से उन्होंने रुक्मणी का अपहरण कर उसे द्वारिकापुर ले आए। वहाँ कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी पहुँचे और उसके साथ बलराम और युद्धवंशी ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उसके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। पीताम्बरधारी चक्रधर भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुधारी अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उसके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं, बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय वह सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द्वारिका में पेड़ के नीचे हुई थी कृष्ण की मृत्यु। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दिया। प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वह बच गए थे। ये थे कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और प्रभु। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और फिर से उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारिका गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा कि वह आकर स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर लीवा ले जाएं। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को लीवा कर चले। कहते हैं कि मार्ग में पश्चिमी राजपुताना के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्य देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में चले गए थे। वो चिंतित हुए थे कि जरा नामक के वहेले ने हिरण के भ्रम से तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु के समय वे संभवतः 100 वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। धन्यवाद। जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।